हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? शायद उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपना पेपर होने वाला है सेकंड पारी में 29 नवंबर को आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो पेपर होने वाला है, देख सकते हो आप सभी गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का ये पेपर होने वाला है। सेम टू सेम साथियों यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, आप सभी का जो सेकंड पारी में पेपर होने वाला है। तो देख सकते हो आप सभी कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों अपना रोल नंबर अंकों के अंदर लिखना होता है। यहाँ पर आप सभी अपना रोल नंबर शब्दों के अंदर लिखेंगे। सवा 3 घंटे का आपको पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए टाइम है वो दिया जाएगा। 70 मार्क्स का आपको ये पेपर देखने को मिलने वाला है। 33 से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। 2 पेज आपको पेपर के देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य अनुदेश है वो लिखे हुए हैं। देख सकते हो आप सभी परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर पहले प्रश्न पर अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक है वो लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर छोड़कर नहीं आना है। आपको चाहे आओ चाहे मत आओ, ठीक है? क्वेश्चन आपको सभी करके आने हैं। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले साथियों आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलेगा। तो जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो लिखा करें ताकि आप सभी की कॉपी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। टीचर के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है ये। अब देखिए ये क्या कहता है कि उत्तर शब्द सीमा 10 शब्द, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न आपको 1 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है। यानी कि आपको 1 लाइन या 1 पंक्ति के अंदर आपको इसका उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है और देखो आप किस प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी के बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक आप सभी बिल्कुल कैसे ले सकते हो वो भी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि आरटीई का पूरा नाम क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखने को भी मिल सकता है। तो शिक्षा का अधिकार आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है? आरटी का मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आरटी, ठीक है? इसको आप सभी अच्छे प्रकार से ध्यान में रखेंगे और इसको साथियों इस अधिनियम को 2009 के अंदर पारित है वो भी किया गया था, ठीक है? ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनरेगा की शुरुआत कब होती है? ठीक है, तो मनरेगा की शुरुआत होती है साथियों 2 फरवरी 2006 को, ठीक है? एक सेकंड, 2 फरवरी 2006 को क्या होता है मनरेगा की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम ये 200 जिलों में लागू होती है, ठीक है? ये भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, ठीक है? मनरेगा का पूरा नाम क्या हो जाएगा साथियों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, देखने को आपको मिल सकता है साथियों, ठीक है? जीएसटी से आप क्या समझते हैं? तो जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा साथियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? इसकी शुरुआत होती है साथियों 2017 के अंदर, ठीक है? कब होती है? 2017 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। पीएम मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? पीएम मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और 2017 से की थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका पूरा नाम हो जाएगा। इससे आप क्या समझते हैं? इससे साथियों जो अपन कोई भी वस्तु फ्रिज कूलर वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर लगने वाला या कोई भी कार वगैरह खरीदते हैं बड़ा सामग्री, कोई भी मान लो छोटी से लेकर बड़ी तक, उस सामग्री के ऊपर लगने वाला एक विशेष प्रकार का कर जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, ठीक है? ये आप सभी को ध्यान में रखने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो आप सभी को ध्यान में रखना है 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है? ये आप सभी को ध्यान में रखना है। पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या हो जाएगा साथियों? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्माइलिंग बुद्धा पहले परमाणु परीक्षण का कोड होने वाला है। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले में, ठीक है? और जैसलमेर के पोखरण के अंदर किया गया था। तो ये बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखनी है। द्वितीय कब किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 11-13 मई के बीच में, ठीक है? और 1998 में किया गया था। ये बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान रखने। द्वितीय भी साथियों यहाँ पर ही किया जाता है जैसलमेर राजस्थान पोखरण में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु जल संधि कब और किन देशों की मध्य हस्ताक्षरित हुआ? तो सिंधु जल संधि साथियों 1960 में होती है। मध्यस्थता किसने की थी? मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। हस्ताक्षर किन किन ने किए थे? भारत और पाकिस्तान ने किए थे, ठीक है? और किन किन देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? और पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो हो जाएगा अयूब खान, ठीक है? ये आप सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्माइलिंग बुद्धा से आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं? तो जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया है कि जो 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड होने वाला है, ठीक है? स्माइलिंग मुद्दा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का अगवा किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का पूछे तो आपको करना है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है? एम एस स्वामीनाथन, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और देखो अगर आपसे भी पूछे को सफेद क्रांति का पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आप सभी को ध्यान में रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि भारत में सूचना क्रांति का अगवा किसे माना जाता है? तो आप सभी यहाँ पर सेम पित्रोदा भी कर सकते हो, सेम पित्रोदा, ठीक है? और या आप सभी क्या कर सकते हो? राजीव गांधी,
राजीव गांधी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि बीपीएल से आप क्या समझते हैं। तो बीपीएल साथियों क्या होता है, जो मान लो जिस परिवार की वार्षिक आय साथियों 50,000 से कम है, ठीक है, और एक मान लो उसके पास, उसको है ना एक विशेष प्रकार का राशन कार्ड प्रदान किया जाता है जिसको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जिनकी वार्षिक आय साथियों बहुत कम होती है, यानी कि एक प्रकार से गरीब परिवार के अंदर आते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा में, इसको बीपीएल बोला जाता है, ये आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ से अपना खंड बाय सेक्शन भी देखने को मिलेगा। उत्तर सीमा 30 शब्द 2 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो गुजराल सिद्धांत क्या साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है 1996 में भारत के विदेश मंत्री बनते हैं कौन, विदेश मंत्री कौन बनते हैं, आई के गुजराल, ठीक है, गुजराल। इन्हीं के नाम पर ये साथियों सिद्धांत रखा गया है। कैसे रखा गया है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि 1996 में ये जो आई के गुजराल हैं, इन्होंने क्या किया था कि भैया जो भी मान लिया अपने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि भारत, नेपाल हो गया, भूटान, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि जो देश हैं अपने आसपास के, उन देशों के ऊपर कोई भी समस्या आती है, अगर मान लो महामारी, भूखमरी, ठीक है, अकाल पड़ गया, या कोई मान लो छोटा मोटा युद्ध हो जाता है, तो उसकी साथियों सहायता करेगा कौन, गुजराल सिद्धांत के तहत भारत है उनकी सहायता करने वाला है। तो यही बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है साथियों इन क्वेश्चनों को, बस आपको समझना है क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्या कहता है कि डीबीटी क्या है, ठीक है, समझाइए। तो डीबीटी क्या होता है कि समझिए, ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डीबीटी के पूरे नाम की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो मान लो हमें छात्रवृत्ति मिलती है ना स्कूल के अंदर, जैसे कि मान लो गैस सिलेंडर भरवाते हैं तब हमें सब्सिडी मिलती है, और क्या बोलते हैं पेंशन वगैरह आती है, तो इसी के माध्यम से हमें हमारे पास पहुंचती है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले होते थे ना, पहले क्या करते थे, गांव के अंदर एक व्यक्ति के पास में पैसे आते थे, जैसे कि पेंशन के मान लो आप, और वो क्या लोगों को बांटता था। जबकि वर्तमान के अंदर क्या होता है कि सीधे जो व्यक्ति है उसी के खाते के अंदर आपके पैसे वो डाले जाते हैं, यानी कि बीच के जो लोग होते थे वो पैसे वगैरह खाने का काम करते थे, इसके अंदर ये झंझट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूचना राजपथ क्या है, समझाइए। तो सूचना राजपथ क्या साथियों, इंटरनेट और दुनिया में क्या करना, संचार तंत्र में तेजी से साथियों विकास करना, ठीक है, सूचना के माध्यम से। और साथियों ये क्या करता है, सूचना होती है या डेटा वीडियो वगैरह होती हैं, उनको तेजी से दुनिया के अंदर फैलाता है, ठीक है, यही आपको समझना है। UIDAI, ठीक है, UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को पता है, यही आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, ठीक है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो ई गवर्नेंस क्या है, मान लो कोई भी अपन जो सामान वगैरह खरीदते हैं उसको मान लो डिजिटल करना, ठीक है, जैसे कि अमेजन हो गया, डिजिटल ही है वो भाई, सीधे हम घर बैठे मंगा रहे हैं। एक क्या है, जो पैसे वगैरह होते हैं उसको हम यूपीआई कर रहे हैं, तो मान लो कहने का मतलब जो डिजिटल करना, ठीक है, हर चीज़ को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है साथियों 2000 के अंदर, और यह साथियों बीपीएल का जो परिवार होता है उसी के अंदर शामिल है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि जो मान लो वो गरीब परिवार के लोग होते हैं, यानी कि बीपीएल वाले, उनको ना सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया जाता है, मान लो 2 रुपये किलो राशन दिया जाता है, ठीक है, या फ्री के अंदर भी, और इसके अंदर 35 kg राशन देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि खाने पीने की सभी व्यवस्था सरकार है वो करवाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिमला समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ। तो शिमला समझौता साथियों 3 जुलाई 1972 को होता है, ठीक है, 1972 को होता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। वस्तु एवं सेवा कर से क्या तात्पर्य है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका पूरा नाम होने वाला है। ये साथियों वस्तुओं के ऊपर लगाने वाला एक विशेष प्रकार का कर होने वाला है। ये देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से नवीन शब्द जोड़े गए हैं। तो नवीन शब्द कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात आप देखिए, यहाँ से खंड से थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन, यानी कि आपको 5 या 7 लाइनों के अंदर लिखने होंगे। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, सूचना का आविष्कार अधिनियम 2005 को देवे, ठीक है, दक्षेश साधक को बताइए, टिप्पणी लिखनी है, इसकी स्थापना होती है साथियों 1985 में, 8 सदस्य देश इसके होते हैं, ठीक है। आधार कार्ड की विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। ऑपरेशन शक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। परिपक्ष क्या है, इसकी समाप्ति कैसे 1969 में होती है, IG गांधी सरकार करती है, ठीक है। पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक, गरीबी रेखा क्या, इसको परिभाषित कीजिए, बता दिया आप सभी को। दल बदल विरोधी कानून क्या, समझाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 200 शब्द 4% हल करने हैं, 4 मार्क्स का, यानी कि इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1965 और 71 में युद्ध का वर्णन करना है। इसरो का परिचय देते हुए इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसरो की स्थापना 1969 में होते हैं। इसरो का पूरा नाम हो जाएगा साथियों इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत चीन संबंधों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को विस्तार से समझाइए। ऑपरेशन फ्लड एवं राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में विस्तृत टिप्पणी कीजिए। 1991 में नई आर्थिक नीति को स्पष्ट, यानी कि उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इसके तहत किए गए उपायों का
आपको चर्चा करनी है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बिल्कुल फ्री में आप क्वेश्चन बैंक कैसे ले सकते हो, 9079615773 के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे प्रकार से आप सभी को एक लिंक भी दिखाई दे रहा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जैसे कि wa.me/9079615773 के नाम से। ठीक है, ब्लू कलर का लिंक होने वाला है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे सीधे आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, आपको कोई डायल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये था अपना पेपर, सेम टू सेम साथियों यही पेपर आपको देखने को मिल जाएगा इसी पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आशा करता हूँ ये पेपर अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।